गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम पोएम पढ़ रहे थे डैड एंड द कैट एंड द ट्री, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक कैट जो होती है वह पेड़ के ऊपर फंस जाती है, और जो पोइट होता है, जो पोइट के जो फादर होते हैं, वह पोइट को बोलते हैं कि वह किसी तरह से उस कैट को इस पेड़ से बचा लेंगे, और इस तरह से वो उसको बचाने के लिए पेड़ पर पे चढ़ते हैं। तो जो जिस पेड़ पर वो चढ़ते हैं, वो पेड़ जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं होता। तो जैसे ही वो पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो जो लेडर होती है, जो सीढ़ी होती है, वह स्लिप हो जाती है, और स्लिप होने के बाद में उसके फादर जो है वो सीढ़ी से स्लिप होकर के नीचे गिर जाते हैं फूलों के ऊपर। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था उसकी जो पोइट की जो मदर होती है, वो बार बार उसके फादर को जो है वो चेतावनी देती है, बार बार उसको बोलती है कि तुम ध्यान से ऊपर चढ़ना, वरना तुम जो है नीचे गिर जाओगी। लेकिन पोइट का जो फादर होता है वो उसकी मदर की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। फिर हमने पढ़ा था कि पोइट के फादर कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हमारा प्लान ए फेल हो गया है तो हम प्लान बी जो है वह अपनाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, प्लान बी के अंदर उसके पिताजी जो होते हैं, उसके जो फादर होते हैं, वह पेड़ की जो ब्रांच होती है उस ब्रांच के ऊपर लटकते हैं, और जैसे ही वो ब्रांच पेड़ की ब्रांच के ऊपर लटकते हैं तो वह उल्टे होकर के नीचे गिर जाते हैं। जो सीढ़ी होती है वह नीचे गिर जाती है, टूट जाती है, नीचे गिर जाते हैं, और सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं और नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद में जैसे पिक्चर में बताया हुआ है, उनका सिर जो है सीढ़ी में फंस जाता है, और उनके पूरे कपड़ों के ऊपर मिट्टी हो जाती है, उनके जो पूरे बाल और जो कपड़े होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। उसके बाद में फिर से पोइट की मदर जो है वो उनको चेतावनी देती है कि ऊपर मत चढ़ो, तुम्हारे लग जाएगी। लेकिन उसके फादर जो उसकी बात को नहीं मानते, वो प्लान नंबर सी यूज़ करते हैं। तो अब प्लान सी क्या है? Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. The cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as punch to be safe and sound. So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree. तो अब ये क्या बोल रहा है कि जो देन ही क्लाइम अप द हाई ऑन द गार्डन वॉल। उसके बाद में जो पोइट के फादर होते हैं वो क्या करते हैं, बगीचे की जो दीवार होती है, जो बगीचे के ऊपर ऊंची जो दीवार होती है, उस दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं। गेस व्हाट? सोचो उसके आगे क्या हुआ होगा। ही डिडंट फॉल, वह वापस नीचे नहीं गिरे। यानी कि 2 बार जब वो चढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन तीसरी बार में वो नीचे नहीं गिरते हैं। ही गेव अ ग्रेट लीप, वो वहाँ से एक लंबी छलांग लगाते हैं। लीप यानी जंप करना, कूदना। एंड ही लैंडेड फ्लैट, और वो क्या करते हैं, वहाँ दीवार से जंप कर करके सीधे उस पेड़ की शाखा के ऊपर लैंड कर जाते हैं, यानी कि वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट, बिल्कुल उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर बिल्ली फंसी हुई होती है, और वहाँ पहुँच करके बिल्कुल बिल्ली के ऊपर वो जंप करते हैं। दैट कैट गेव अ येल, यानी चिल्लाना। और जैसे ही उसके फादर बिल्ली पर चढ़ते हैं, बिल्ली पर जंप करते हैं, तो वो बिल्ली वहाँ से तेज़ चिल्लाती है एंड स्प्रिंग टू द ग्राउंड, और वहाँ से छलांग लगा करके वो नीचे ग्राउंड में कूद जाती है। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और ऐसा लग रहा था कि वो नीचे उतर करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो वहाँ से सेफ एकदम नीचे उतर गई थी। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग, इसलिए वो वहाँ पर सब लोग हंस भी रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। स्मग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड, लेकिन बेचारे पिताजी स्टिल स्टक अप द ट्री, जो अभी भी पेड़ के ऊपर फंसे हुए थे। तो उसमें ये बताया है कि पोइट का जो बगीचा होता है, जो गार्डन होता है, वहाँ पर जो पेड़ होता है, वहाँ पर एक बिल्ली फंस जाती है, और पिताजी उसको बोलते हैं कि वो उसको बचाएंगे। तो इस तरह से प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी बनाते हैं। तो प्लान ए के अंदर भी वो नीचे गिर जाते हैं, प्लान बी के अंदर सीढ़ी लेकर आते हैं, लेकिन सीढ़ी जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ते हैं, सीढ़ी फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं, और उनके कपड़ों के ऊपर मिट्टी हो जाती है, और वो अपने कपड़े और बाल और कपड़े साफ़ करते हैं। फिर उनकी पत्नी, उनकी जो मतलब कवि की जो पोइट की जो मदर होती है, वो फिर से उसको बोलती है कि आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। लेकिन फादर बोलते कि कोई बात नहीं,
बी यूज़ नहीं हुआ है, बी काम में नहीं आया, तो हम प्लान सी यूज़ करेंगे। अब प्लान सी के रूप में क्या होता है कि जो गार्डन की जो दीवार होती है, गार्डन की जो वॉल होती है, वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वहाँ से वो जंप करके बिल्ली के पास में पहुँच जाते हैं। और जैसे ही वो पेड़ पे पहुँचते हैं तो बिल्ली वहाँ से चिल्ला करके नीचे ज़मीन पर जंप कर जाती है। और जो पिताजी होते हैं वो ये देख कर के खुश होते हैं एक बार के लिए तो कि हाँ उन्होंने बिल्ली को सही सलामत नीचे उतार दिया है। और लेकिन वो खुद जो है वो एक तरह के लाफिंग स्टॉक बन गए, यानी कि एक तरह का हंसी का पात्र पिताजी बन गए थे। तो इस तरह से ये जो पोएम है, ये छोटी सी पोएम है और एक छोटी सी हास्य कविता बना दी कि पिताजी जो है वो बिल्ली को बचाने गए थे, लेकिन वो खुद जो है वो एक हंसी का पात्र बन गए।